बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं हम उनको चार तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। नंबर 1 पे हम उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं, फिर कंडेंस्ड फार्मूला की मदद से ज़ाहिर करते हैं, फिर स्ट्रक्चरल और एंड पे डॉट क्रॉस फार्मूला। पढ़ते हैं इनकी डिटेल्स। सबसे पहले हमारे पास होता है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो सिंपल मॉलिक्यूल को शो करता है। हमारे पास पहला फार्मूला हमारा है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, इसके बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को किसी भी मॉलिक्यूल में ज़ाहिर करता है। कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम है, ये ज़ाहिर करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है जी? मीथेन का हमारे पास होता है जी CH4, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें ईथेन की, तो ईथेन हमारे पास होता है जी C2H6, ठीक है। और उसके बाद प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन हमारे पास होता है जी C3H8, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यहाँ पे बात करेंगे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और उसके बाद ब्यूटेन, ठीक है। C4H10 यहाँ पे हमारे पास बनता है जी C4H10, तो ये हमारे पास है जी ब्यूटेन। इसी तरह पेंटेन होगी हमारे पास, पेंटेन नाम से पेंटा, ठीक है। पेंटा मीनिंग 5, हैविंग 5 कार्बन एटम्स, C5H12, तो ये हमारे पास पेंटेन आ गई। और उसके बाद और भी डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज आ सकते हैं। हेक्सेन यहाँ पे होती है हमारे पास 6 कार्बन एटम्स उसमें होंगे हेक्सा से, C6H14। तो ये हमारे पास जो हैं मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इस तरह हम पढ़ेंगे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो हमारे पास CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 और C6H14, ये सारे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 6। उसके बाद हमारे पास दूसरा फार्मूला आता है जी, वो है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला। अब कंडेंस्ड फार्मूला क्या करता है जी? कंडेंस्ड फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद ग्रुप ऑफ एटम्स को ज़ाहिर करता है कि एटम्स कितने ग्रुप में मौजूद हैं और उन्होंने एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार की हुई है और इकट्ठे वो मौजूद होते हैं। अगर हम CH4 की बात करें तो उसका कंडेंस फार्मूला भी CH4 ही होता है, ठीक है। मीथेन की बात करें, उसके बाद अगर हम मीथेन की बात करें तो उसमें 2 यूनिट्स होते हैं, H3C और CH3, इस तरह इनको ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोपेन की बात करें तो वैसे होता है H3C CH2 CH3, ठीक है। C इधर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो हमारे पास फार्मूला इकट्ठा है जी। CH3 एक यूनिट है, फिर CH2 है और फिर CH3 एक यूनिट है। ये 3 यूनिट्स जो हैं ये मिलकर एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, CH3, CH2 और CH3 ये मिलकर। तो कंडेंस फार्मूला ग्रुप ऑफ एटम्स को ज़ाहिर करता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स ने किस तरह ग्रुप्स बनाए हुए हैं उनको ज़ाहिर करता है कंडेंस फार्मूला। अगर नीचे C4H10 की बात करें तो वैसे होगा H3C CH2 CH2 और CH3, ठीक है। ये हमारे पास इसका कंडेंस फार्मूला। पेंटेन का हमारे पास ये होगा H3C CH2 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 और CH3। और हेक्सेन का हमारे पास इस तरह होगा जी, H3C CH2 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 CH3। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, वो कौन सी है कि साइडों पे जो होते हैं वो CH3 होते हैं। ये CH3 है और ये भी CH3 और सेंटर में CH2, CH3 दरमियान में 2 CH2, CH3 दरमियान में 3 CH2
और उसके बाद CH3 और दरमियान में 4 CH2 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को ज़ाहिर करता है और कंडेंस फार्मूला हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप ऑफ एटम्स को शो करता है कि एटम्स ने किस तरह ग्रुप यहाँ पे बनाए हुए हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आता है जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या करता है जी? स्ट्रक्चरल फार्मूला बॉन्डिंग्स को शो करता है कि किस एटम ने दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर आप CH4 की बात करें तो CH4 इस तरह होते हैं, 4 हाइड्रोजन्स इस तरह C के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं और हर हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, तो CH4 इस तरह हमारे पास होता है। उसके बाद C2H6 जो है हमारे पास वो किस तरह होता है जी? C फिर C इस तरह 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन्स जुड़े हुए होंगे। तो गौर करें जी फिर से, कार्बन 1 2 3 4, दूसरा कार्बन 1 2 3 4, हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और हर हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड, हाइड्रोजन एक बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इस तरह ये हमारे पास बनता है जी इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। हाइड्रोजन ने भी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया होता है और कार्बन ने कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाया होता है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें ये बताता है कि किस एटम ने किस एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं। उसके बाद प्रोपेन की एग्जांपल देखते हैं जी। ये हमारे पास प्रोपेन है, इसमें हाइड्रोजन्स लगाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स वो भी कंप्लीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो भी कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे यूनिट्स ये CH3 है, ठीक है। इस तरह H और H इस तरह बॉन्ड बना के खड़े होते हैं, ये 2 H इस तरह और ये 3 H इस तरह, और कार्बन ऐसे चेन बनाई होती है आपस में, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन। अगर 10 कार्बन भी आ जाए तो इसी तरह वो स्ट्रेट चेन बनाएंगे। अगर 4 कार्बन हो तो वो भी इसी तरह बनाएंगे बॉन्ड्स। हमारे पास बॉन्ड्स को शो करने के लिए जो फार्मूला होता है उसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं और वो एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स को शो करता है कि कितने बॉन्ड्स वहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे गौर करें, हर फार्मूले के अंदर कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बना है। यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं और 4 हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 3 उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं और एक उनका अपने आप के दरमियान है, कार्बन टू कार्बन। यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस कार्बन के भी 4, इसके भी 4, सबके 4 बॉन्ड कंप्लीट है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 9 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। वो सब 1 बॉन्ड बना के खड़े हैं। यहाँ पे भी कार्बन 4 बॉन्ड और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना के खड़े हैं। और लास्ट हमारे पास आता है जी डॉट क्रॉस फार्मूला। डॉट क्रॉस फार्मूला नंबर 4 पे हमारे पास आता है। अब इस बात पे गौर करें, हमारे पास जो फार्मूले थे जी 4 तरह के थे। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। कंडेंस फार्मूला जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स को शो करता है, CH3 CH2 या CH3, इस तरह वो ग्रुप्स आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स को शो करता है कि कितने बॉन्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं। और लास्ट जो हमारा डॉट क्रॉस फार्मूला वो ये शो करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाए हुए हैं और उनकी अरेंजमेंट क्या है। अगर आप कार्बन की बात करें, CH4 की बात करें, तो C यहाँ पे सेंटर पे होता है और उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जो उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह शो करेंगे। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो मैंने डॉट से शो किए हैं ये कार्बन के हैं, और ऊपर से एक हाइड्रोजन आएगा जिसके मैंने क्रॉस के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शो किया हुआ है। तो ये हमारे पास CH4 का डॉट क्रॉस फार्मूला कि C के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो डॉट से ज़ाहिर किए हुए हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो कि क्रॉस से ज़ाहिर किया हुआ है, वो इस तरह आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। ये हमारे पास CH4 का डॉट क्रॉस फार्मूला है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं। हर हाइड्रोजन और हर कार्बन के दरमियान 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी CH4। उसके बाद अगर C2H6 की बात करें तो इस तरह होता है जी हमारे पास
कार्बन के हम डॉट से शो कर रहे हैं जी, और हाइड्रोजन के हम क्रॉस से शो कर देते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास हाइड्रोजन होंगी। ये जी हमारे पास आ गया C2H6। यहाँ पे C2 पे गौर करें, 2 कार्बन है, 4 उसके डॉट से शो किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, पहले कार्बन के 4 अगले के। उसके बाद हाइड्रोजन्स ने बॉन्ड बनाया, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से और इधर से। तो ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन और कार्बन के दरमियान भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो सब में बॉन्ड कौन सा बन रहा है जी? सिंगल सिंगल। यहाँ पे हमने शो किए हुए सिंगल सिंगल बॉन्ड सब में बन गया है। उसके बाद प्रोपेन पे अगर गौर करें, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं जी। उन सब के आखिरी शेल में या अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्डिंग के लिए वो 4-4 होते हैं। मैं थोड़ा गहरा करके शो कर देता हूँ यहाँ पे जी। ये 4-4 इलेक्ट्रॉन्स हर कार्बन के उसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन क्या करती है? वो अपने इलेक्ट्रॉन लाती है साथ और इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देती है। ये हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं जी। ये हमारे पास बन गया जी C3H8, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास वहाँ पे मौजूद होते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन्स और कार्बन्स के दरमियान है, और उसके बाद ये हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंटर में जो कार्बन और कार्बन के दरमियान है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला है जी कि फार्मूले जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक वो फार्मूला होता है जो नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करता है, जैसे हमारे पास CH4 है, मतलब 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद हैं, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करता है। उसके बाद हमारे पास जो कंडेंस्ड होता है वो ग्रुप ऑफ एटम्स को शो करता है किसी भी मॉलिक्यूल में। तो पहला CH4 का तो सिंपल CH4 ही है, यहाँ पे एक CH3 और एक CH3 इस तरह आपस में मिले होते हैं। फिर CH3, CH2 और CH3 आपस में मिले होते हैं। ये CH3 एक ग्रुप है, CH2 एक ग्रुप है और CH3 फिर एक ग्रुप है। उसके बाद अगली बात हमने की है स्ट्रक्चर फार्मूला की। वो हमें नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बताता है कि किस एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं और किस किस एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो कार्बन ने 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। उसके बाद फिर अगली कार्बन ने भी 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो बॉन्डिंग को शो करने के लिए जो फार्मूला है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। उसके बाद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए कि किसी भी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो शो करने के लिए हमारे पास डॉट क्रॉस फार्मूला होता है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो करते हैं, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो करते हैं और दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये 4 टोटल फार्मूलाज बनते हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको चारों फार्मूलाज की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।